ब्रजभूषण शरण के खिलाफ एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर होती है, हाँ या नहीं? उसके बावजूद भी क्या ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी हुई है? 11 सामूहिक बलात्कारियों को रिहा करने का काम आपकी सरकार ने किया। सही था, गलत था? आप बचाव में आए, प्रचार प्रसार किया, हार डाले, लड्डू खिलाए, आप इस पे भी खामोश रही। आपने इसकी निंदा या इसका विरोध क्यों नहीं किया, हम पूछ रहे हैं। आज जब मैं आपसे बात कर रही हूं, 4 साल की, मात्र 4 साल की बच्ची का राजधानी दिल्ली में बलात्कार हुआ है। क्या आप स्मृति ईरानी जी उस 4 साल की बच्ची के परिवार को मिलने गई राजधानी दिल्ली में? उस अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए स्मृति ईरानी जी उत्तराखंड की धरती पर आप पहुंची कि आपने एक शब्द बोला? इलेक्टोरल बॉन्ड के एक महाघोटाले के ऊपर वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उनके जो पतिदेव हैं वो भी इस पे सवाल उठा रहे हैं। साथियों, उम्मीद की जा रही थी कि देश की महिला बाल विकास मंत्री चुनावों में जाने से पहले एक प्रेस वार्ता के माध्यम से देश के सामने और खासतौर से आधी आबादी के सामने अपने विभाग की रिपोर्ट कार्ड और उपलब्धियों को पेश करती, लेकिन वो उससे बचती रही, विफल रही। जब ऐसा नहीं किया तो विपक्ष के तौर पर हमने उनकी जवाबदेही तय करने की ठानी। जिस तरह से बीच कोविड लॉकडाउन में बच्चे, महिलाएं पूरी तरह से सड़कों पर थे, पीड़ित थे, और देश की महिला बाल विकास मंत्री अंताक्षरी खेल रही थी ट्विटर पर। वो लॉकडाउन में अंताक्षरी खेलने में व्यस्त थी, इसलिए पीड़ा बच्चों की हो या महिलाओं की दिखी नहीं, और आज भी वो ट्विटर खेल रही हैं। क्या उनके ट्विटर पे जो महिला अपराध की बात की गई, पहला ही सवाल था कि महिलाओं के प्रति या बच्चों के प्रति अपराध में बढ़ोतरी हुई है, न्याय कोसों दूर है। ये पोस्टर, ये चेहरे, किसी एक का नाम स्मृति ईरानी जी ने जवाब में दिया है? ये हम सवाल दोबारा पूछ रहे हैं। ब्रजभूषण शरण के खिलाफ एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर होती है, हाँ या नहीं? उसके बावजूद भी क्या ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी हुई है या वो आजाद घूम रहा है? क्या बेटियों को न्याय मिला, हाँ या नहीं? मणिपुर की आदिवासी बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार के आज 6 महीने से ऊपर हो गए। कौन सी अदालत में फास्ट ट्रैक में केस चलाकर उन्हें सजा दे दी गई? आप इस पे खामोश है स्मृति ईरानी जी। आपके मंत्री हरियाणा में संदीप सिंह आज भी यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप एफआईआर में मंत्री पद पे बने हुए हैं या नहीं? सवाल आज भी यहां खड़ा हुआ है। कुलदीप सिंह सेंगर, राम दुलारे, बिल्किस बानो के 11 सामूहिक बलात्कारियों को रिहा करने का काम आपकी सरकार ने किया। सही था, गलत था? आप बचाव में आए, प्रचार प्रसार किया, हार डाले, लड्डू खिलाए, आप इस पे भी खामोश रही। आपने इसकी निंदा या इसका विरोध क्यों नहीं किया, हम पूछ रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं, बनारस की बीएचयू में पढ़ने वाली छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार में आपके आईटी सेल के नेता शामिल हैं। क्या न्याय मिल गया या उम्मीद है कि उसे न्याय मिलेगा, हम पूछना चाहते हैं। बिहार से आपके आने वाले पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन पर हाईकोर्ट ने बलात्कार का मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई के लिए कहा। क्या आपने उस पर अपनी जुबान खोली? हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। आज जब मैं आपसे बात कर रही हूं, 4 साल की, मात्र 4 साल की बच्ची का राजधानी दिल्ली में बलात्कार हुआ है। लोग गुस्से में सड़कों पर हैं। क्या आप स्मृति ईरानी जी उस 4 साल की बच्ची के परिवार को मिलने गई राजधानी दिल्ली में? क्या आपकी महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष गई? क्या आपकी महिला मोर्चा की अध्यक्ष गई उस 4 साल की बच्ची को मिलने के लिए? मेरी महिला कांग्रेस की दिल्ली की अध्यक्ष अपने पूरे महिलाओं के साथ आज उस परिवार से मिलने की कोशिश कर रही है। पुलिस मिलने नहीं दे रही है। हमारा मिलने का मकसद सिर्फ एक है, परिवार को यह विश्वास दिलाना, अगर पीड़िता 4 साल की बच्ची के परिवार को किसी तरह की आर्थिक, कानूनी, किसी तरह की सहायता और मदद चाहिए, इलाज बच्ची को चाहिए, हम खड़े हैं। हमारी महिलाएं दरवाजे पर खड़ी हैं। लेकिन 4 दिन हो गए इस हादसे को हुए। स्मृति ईरानी जी, आप चुप क्यों हैं? यूपीए सरकार का 5 साल का बजट पेश करती है वो अपने ग्राफिक्स में, और बीजेपी सरकार का 9 साल का बजट। स्वाभाविक है, हमारे 5 साल के बजट के मुकाबले आपका 9 साल का बजट अधिक ही लगेगा।
अगर आप में थोड़ी ईमानदारी होती तो आप यूपीए के 10 साल का महिला बाल विकास का जो बजट है सरकार का वो पेश करती और अपने 10 साल का पेश करती, ना आप ये बेईमानी करती कि हमारा 5 साल और आपका 9 साल का बजट पेश हुआ। आज हम कहते हैं कि आपके बजट से, आज आप जो बजट 23-24 का है, हमारा बजट उससे 5,000 करोड़ अधिक था। हम आपको चुनौती देते हैं, उन महिलाओं का जानकारी देश के सामने रखिए जिन्हें 50 लाख रुपया कोविड के दौरान बीमा का मदद मिला हो। सच्चाई यह है कि 22 जनवरी 2022 को पार्लियामेंट में जब आपसे सवाल पूछा गया कि कोविड के दौरान कितनी हमारी आंगनवाड़ी बहनें या हमारी जो दूसरी बहनें हैं कार्यकर्ता हमारी जो है उनकी मृत्यु हुई, उनको लाभ मिला, तो सच्चाई ये आती है गवर्नमेंट हैज नो डाटा ऑन आंगनवाड़ी वर्कर हु डाइड ड्यू टू कोविड-19। ये तो स्मृति ईरानी जी आपने कहा था, आपके पास किसी तरह की कोई जानकारी और डाटा है ही नहीं। जब आपके पास कोई जानकारी नहीं थी, कोई डाटा नहीं था, तो किन लोगों को आपने 50 लाख रुपया कोविड बीमा कवर दिया है? नेशनल फैमिली हेल्थ स्कीम सर्वे 5 साल का भारत सरकार द्वारा, आप द्वारा जारी किया गया है या नहीं, हाँ या ना? अगर आप ही का ये सर्वे है तो आप ही का सर्वे ही तो ये बता रहा है कि महिलाओं और बच्चों में, खासतौर से 5 साल से कम के बच्चों में 67% अनीमिया की कमी जो है वो देखी गई है। गुजरात में 10 में से 8 बच्चे अनीमिया के पीड़ित हैं। 15 और 16 से लेकर 19 और 20 के बीच महिला और बच्चों के विभिन्न समूह में एनीमिया की बढ़ोतरी 8% हुई है। आपकी जो योजनाएं थी वो पूरी तरह से फेल हुई हैं। निर्भया के बाद सख्त कानून लाकर न्याय देने का काम, पोक्सो कानून के तहत 18 साल की उम्र को कम करके, कि निर्भया में एक दोषी इसलिए बच गया, उसकी उम्र 18 से कम थी, उसको 16 से 18 के बीच में लाकर न्याय करने का काम किसने किया? निर्भया के दौरान जस्टिस वर्मा की रिपोर्ट को, कानूनों को सख्त करने का काम, कि पीछा करना, घूरना भी एक अपराध माना जाएगा, ये किसके समय पर हुआ? ये दौर उस दौर से गुजरा जब सती प्रथा, पर्दा प्रथा, कन्या भ्रूण हत्याएं ये हुआ करती थी, और उससे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ऐसे ऐसे कानून, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, कोई कानून नहीं था, कौन लेकर आया कि वर्क प्लेसेस में हमने अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को सुरक्षित करने का काम किया है। महिलाओं के बीच बेरोजगारी और आय में कमी, महिला बाल विकास मंत्री ने इसके ऊपर भी पूरी चुप्पी साध ली। उनसे पूछिएगा ये सच्चाई है या नहीं, जहां पर कल देश की बेरोजगारी के आंकड़ों ने इस पूरी सरकार के 10 साल के अन्याय के काल को बेनकाब किया, उसकी सबसे ज्यादा शिकार महिलाएं भी हुई हैं। शहरी क्षेत्रों में महिला बेरोजगारी दर, शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की बेरोजगारी दर 21.6% बढ़ोतरी हुई है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि भारत की 50% से अधिक युवा महिलाएं, भारत देश की 50% से अधिक युवा महिलाएं शिक्षा और प्रशिक्षण के बावजूद भी घरों में बेरोजगार बैठी हुई हैं। जहां पर अडानी की आय में 30 गुना बढ़ोतरी होती है, वहीं पर आंगनवाड़ी बहनों की आय में मात्र 10%, 10 सालों में 10% बढ़ोतरी हुई है। 8 मार्च को गैस का सिलेंडर 100 रुपया कम होता है, 900 से 800 रुपया आ जाता है। स्मृति ईरानी जी, राजस्थान के चुनाव में मोदी की गारंटी थी या नहीं कि जो 500 का सिलेंडर कांग्रेस सरकार दे रही है वो 450 का दिया जाएगा? आज आपसे हम सवाल करते हैं स्मृति ईरानी जी, देश को जवाब दीजिए, आधी आबादी को, कि आपकी डबल इंजन की किस सरकार में हमारी कौन सी बहनों को 450 रुपए में मोदी की गारंटी के अनुसार सिलेंडर घरेलू मिल रहा है? ये हमारा आपसे सवाल है। आधी आबादी पूरा हक, बेरोजगारी के आंकड़े आपके सामने पेश किए हैं। 30 लाख सरकारी पक्की नौकरियों के पद खाली हैं। वादा है कि इन सरकारी पक्की नौकरियों की आधी हकदार
हमारी आधी आबादी होगी। यानी कि 30 लाख सरकारी पक्की नौकरियों पर 15 लाख सरकारी पक्की नौकरियों पर हक हमारी पढ़ी लिखी बेटियों का होगा जो आज बेरोजगार हैं। ये हमारा आपसे वायदा है। ये भाजपा की सच्चाई और अन्याय का काल है। ये कांग्रेस के 5 न्याय 25 गारंटी, 5 न्याय 25 गारंटी के साथ देश के साथ हुए अन्याय का काल, ये पूरा दशक 2000 से 14 से 24 तक का ये पूरा दशक इतिहास में तानाशाही, कुशासन और अन्याय के काल के तौर पर जाना जाएगा। मनरेगा में जो है उसकी सबकी जो आमदन दैनिक उनको मिलता है दैनिक भत्ता, वो बढ़ा दिया है उनका और 1 अप्रैल से इसे लागू किया गया है। देखिए, चुनावों की आचार संहिता नोटिफिकेशन के बाद ये सूचना पब्लिक की गई है तो ये चुनाव आयोग को देखना है, लेकिन आधार रहेगा कि 10 सालों में आपने किस वर्ग को क्या दिया और 10 साल में उसकी जिंदगी में क्या बदलाव आया। आप बीच चुनाव में या चुनाव के 10 दिन पहले इस तरह की घोषणा करके सिर्फ आप गुमराह कर रहे हैं। आप वोटों की राजनीति सिर्फ कर रहे हैं, जो आपने राजस्थान में भी प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी के माध्यम से 450 रुपए का एलपीजी सिलेंडर जैसे घोषणा खोखली है, लागू नहीं है, उसी तरह यह भी घोषणा खोखली है। 10 साल में आपने ऐसा क्यों नहीं किया, सवाल आज ये पूछा जा रहा है और जवाब में आप कह रहे हैं अब हम करेंगे। अब आपका करने का समय चला गया है। परसों उत्तराखंड गई थी स्मृति ईरानी अनिल बलूनी के नामांकन में। वहां पर कहा उन्होंने कि क्या आप लोग ऐसी पार्टी को वोट देंगे जो राम मंदिर का निमंत्रण स्वीकारती है, ऐसी पार्टी को वोट देंगे जो हिंदुओं को आतंकवादी कहती है? क्या ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं, जबकि आचार संहिता में स्पष्ट है कि धर्म और मंदिर की, ये धर्म या किसी मंदिर मस्जिद की बात नहीं होगी। फिर भी स्मृति ईरानी ने कहा कि आप लोग ऐसी पार्टी को वोट देंगे जो हिंदुओं को आतंकवादी करती हो, मंदिर का निमंत्रण अस्वीकार करती हो। माफी चाहूंगी, इस सवाल के बाद थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है। स्मृति ईरानी जी, थोड़ी शर्म करनी चाहिए थी आपको। उत्तराखंड की पवित्र धरती पर खड़ी थी ना अंकिता भंडारी, बहुत बड़ा मुद्दा आज भी उत्तराखंड की धरती पर बना हुआ है। अंकिता भंडारी कौन है? उत्तराखंड की बेटी है नहीं स्मृति ईरानी जी, है या नहीं, पूछ रहा है देश और उत्तराखंड। उस अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए स्मृति ईरानी जी उत्तराखंड की धरती पर आप पहुंची, क्या आपने एक शब्द बोला? क्या आप अंकिता भंडारी के परिवार को मिली है? क्या आपने महिलाओं की, जो आपकी जिम्मेदारी थी, आपके विभाग की जिम्मेदारी थी, महिलाओं को न्याय दिलाना, सुरक्षा दिलाना, क्या आप वो करने में कामयाब हुई हैं? आप नहीं हुई। उल्टा ये हुआ है कि अंकिता भंडारी का परिवार आज भी उत्तराखंड में आंदोलित है। आज भी एक पत्रकार को आपने जिस तरीके से पुलिस बल पर उठाकर घसीटकर हिरासत में लिया, उससे शर्मसार हुई हैं आप या नहीं हुई हैं? अंकिता भंडारी के दोषी कौन है? स्मृति ईरानी जी, देश जानना चाहता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताती हूं। आप ही के भाजपा के बड़े नेता के रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी को गलत काम करने के लिए बार बार कहा जा रहा था, जिसका उसने विरोध किया और उसके बदले में उसे मौत के घाट पे उतारने वाले आपके भाजपा नेता और उनके रिजॉर्ट में यह अपराध होता है। आपको इस पे अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए थी। आपने मुद्दों से भटकाने के लिए धर्म और आस्था को फिर एक बार मुद्दा बनाकर बचने की कोशिश की है, पर हम आपको इस बार बचकर नहीं जाने देंगे। आप देश के जिस कोने पर जाएंगी, हर कोने पर आपको इस तरह के सवाल खड़े दिखेंगे और आपको बचकर नहीं निकलने जाने दिया जाएगा। लेकिन स्मृति ईरानी जी, लिखकर ले लीजिए, इस बार अमेठी आपको बुरी तरह हराने जा रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड के एक महाघोटाले के ऊपर स्मृति हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उनके जो पतिदेव हैं, वो भी इस पे सवाल उठा रहे हैं। आप समझ रहे हैं गंभीर मुद्दे क्या हैं, लेकिन आप इस तरह के ग्राफिक कार्टून बनाकर राहुल गांधी, गांधी परिवार को, आपकी जो कुंठा है, आपकी जो उनको लेकर आप में नफरत है, उसको लेकर आप प्रदर्शित करते रहिए। पर देश की 140 करोड़ की आबादी, महंगाई, बेरोजगारी, चीन को लेकर अभी आपने देखा है क्या बयान आया है?
अरुणाचल को उन्होंने अपना बताया है। हम इंतजार कर रहे हैं भारत सरकार का स्टैंड का। दूसरों देशों से भी लगातार बहुत से मुद्दों पर चुनौती आ रही है। सो ये स्तर गिर चुका है इनका, सिर्फ मुद्दों से भटकाने के लिए, पर हम मुद्दों पर रहेंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।